नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको सिविल स्कोर के बारे में बताने वाले हैं कि किस तरह से आप इस नए साल में सिविल स्कोर को निंजा टेक्निक का यूज करके बढ़ा सकते हैं और लोन ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर व्यक्ति का सपना होता है कि वो अपना घर, गाड़ी या कोई अन्य जरूरी चीज़ें खरीद सके। इसके लिए लोन लेना एक महत्वपूर्ण विकल्प होता है। लेकिन लोन लेने में सबसे बड़ी चुनौती है सिविल स्कोर। अगर आपका सिविल स्कोर कम है तो लोन मिलना मुश्किल हो सकता है। लेकिन अब 2025 में सिविल स्कोर को बढ़ाने के लिए एक नई तकनीक सामने आई है जिससे लोन लेना और भी आसान हो सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इस निंजा तकनीक का उपयोग कर सकते हैं और अपना सिविल स्कोर जल्दी और प्रभावी तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये सिविल स्कोर आखिर क्या होता है। तो सिविल स्कोर एक 3 अंकों की संख्या होती है जो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को दर्शाती है। यह स्कोर 300 से लेकर 900 तक हो सकता है। एक उच्च सिविल स्कोर यह संकेत देता है कि आपने समय पर अपने सभी लोन और क्रेडिट कार्ड भुगतान किए हैं, जबकि कम स्कोर का मतलब है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। चलिए अब हम बात करते हैं कि सिविल स्कोर का क्या महत्व है। तो लोन आवेदन, यदि आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान आपको लोन देने में संकोच नहीं करेंगे। क्रेडिट कार्ड की अगर हम बात करें तो एक उच्च सिविल स्कोर से आपको बेहतर क्रेडिट कार्ड ऑफर मिल सकते हैं जिनमें कम ब्याज दरें और अधिक लिमिट होती है। इसके बाद बेहतर ब्याज दरों की बात करें तो अच्छे सिविल स्कोर के साथ आपको लोन पर कम ब्याज दरें मिल सकती है। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो ये सिविल स्कोर है इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो जब हम जानते हैं कि सिविल स्कोर कितना महत्वपूर्ण है तो आइए जानें कि सिविल स्कोर को कैसे जल्दी और प्रभावी तरीके से बढ़ाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 ट्रिक का कि समय पर भुगतान करें। तो सिविल स्कोर बढ़ाने की सबसे पहली और सबसे प्रभावी तकनीक है समय पर सभी बिलों और लोन की किस्तों का भुगतान करना। यह सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है जो आपके सिविल स्कोर को सीधा प्रभावित करता है। क्रेडिट कार्ड बिल की अगर बात करें तो हमेशा क्रेडिट कार्ड का बिल समय पर चुकता करें। नेक्स्ट है ईएमआई भुगतान। यदि आप लोन चुका रहे हैं तो उसकी ईएमआई समय पर अदा करें। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो ट्रिक है उसके बारे में। तो क्रेडिट लिमिट का सही उपयोग करें। यदि आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी क्रेडिट लिमिट का 30% से अधिक उपयोग न करें। ज़्यादा उपयोग करने से आपके सिविल स्कोर पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड टिप्स का। तो पुरानी क्रेडिट रिपोर्ट चेक करें, यानी कि जो आपका पुराना क्रेडिट रिपोर्ट है उसको चेक करें। कभी कभी आपके सिविल स्कोर में गलत जानकारी हो सकती है। आपको अपनी क्रेडिट रिपोर्ट समय समय पर चेक करनी चाहिए और अगर कोई गलत जानकारी हो तो उसे ठीक करवाने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं नए क्रेडिट के लिए आवेदन न करें। तो जब भी अगर आप चाहते हैं कि सिविल स्कोर को तेज़ी से बढ़ाएं तो उसके लिए बार बार नए क्रेडिट के लिए अप्लाई न करें। अगर आप सिविल स्कोर बढ़ाना चाहते हैं तो नए क्रेडिट कार्ड या लोन के लिए बार बार आवेदन करने से बचें। इससे आपके सिविल स्कोर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि हर बार क्रेडिट चेक होने पर आपका स्कोर थोड़ा कम हो सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले टिप्स के बारे में। तो नए लोन का जो भुगतान है उसे जल्दी करें। तो अगर आपने हाल ही में लोन लिया है तो कोशिश करें उस लोन को जल्दी चुका दें। इससे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री में अच्छा प्रभाव पड़ेगा और सिविल स्कोर में सुधार होगा। चलिए अब हम बात करते हैं उस निंजा तकनीक के बारे में जो सिविल स्कोर बढ़ाने के लिए नई विधियां हैं। तो हम बात करेंगे उस नई निंजा तकनीक के बारे में जिसे 2025 में सिविल स्कोर को तेज़ी से बढ़ाने के लिए पेश किया गया है। यह तकनीक कुछ नए तरीके और डिजिटल टूल्स का उपयोग करती है जिससे आपके स्कोर में तेज़ी से सुधार हो सकता है। तो सबसे पहला हम बात करेंगे एआई और मशीन लर्निंग का उपयोग। आजकल नई कई कंपनियां और बैंक एआई और मशीन लर्निंग का उपयोग करके आपके क्रेडिट व्यवहार को समझते हैं और उन डेटा को प्रोसेस करके आपको सुधारने के लिए सुझाव देते हैं। ये सॉफ्टवेयर आपके खर्च की आदतों और भुगतान के पैटर्न का विश्लेषण करते हैं और आपको सही दिशा में मार्गदर्शन देते हैं। नेक्स्ट है ऑनलाइन क्रेडिट टूल्स। 2025 में सिविल स्कोर बढ़ाने के लिए कुछ ऑनलाइन क्रेडिट टूल्स उपलब्ध होंगे जो आपकी को अपनी क्रेडिट रिपोर्ट को सुधारने के लिए विभिन्न टिप्स देंगे। ये टूल आपको बताएंगे कि आपके पास क्या क्या सुधार की आवश्यकता है
और किस प्रकार के वित्तीय कदम उठाने से आपका सिबिल स्कोर बेहतर हो सकता है। नेक्स्ट है माइक्रो फाइनेंस स्कीम और छोटी लोन स्कीम। तो अगर आप अपना सिबिल स्कोर सुधारना चाहते हैं तो आप माइक्रो फाइनेंस स्कीम या छोटी लोन स्कीम का उपयोग कर सकते हैं। इन स्कीम में ब्याज दरें कम होती है और इनसे आपको अपने क्रेडिट व्यवहार को सही दिशा में सुधारने का मौका मिलता है। अगला है सिबिल स्कोर बढ़ाने से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण टिप्स की अगर हम बात करें तो नंबर 1 है आधिकारिक जानकारी का सही होना, यानी कि अपनी सभी व्यक्तिगत जानकारी जैसे आपका एड्रेस, फ़ोन नंबर और आपकी इनकम की जानकारी को हमेशा सही रखें। कंपनी से जुड़ी जानकारी की अगर हम बात करें तो यदि आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो अपनी कंपनी की वित्तीय स्थिति का सही तरीके से दस्तावेजीकरण करें। नेक्स्ट है क्रेडिट लिमिट को न बढ़ाएं। क्रेडिट लिमिट बढ़ाने से पहले सोचें और केवल ज़रूरत के हिसाब से इसे बढ़ाएं, यानी कि अगर आपको क्रेडिट लिमिट बढ़ाना है तो सोच समझ कर बढ़ाएं और ज़रूरत नहीं है तो उसे नहीं बढ़ाएं। चलिए अब हम बात करते हैं सिबिल स्कोर बढ़ाने से जुड़े कुछ सामान्य क्वेश्चन जो हर तरह के लोगों को मन में आता है। तो सबसे पहला सवाल है सिबिल स्कोर में सुधार करने में कितना समय लगता है। ये जो क्वेश्चन है वो मोस्टली वैसे लोगों के मन में आता है जिनका सिबिल स्कोर खराब हुआ है। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। तो सिबिल स्कोर सुधारने में समय लग सकता है, लेकिन अगर आप समय पर भुगतान करते हैं और उपयुक्त कदम उठाते हैं तो यह 3 से 6 महीने में सुधार हो सकता है। अगला जो क्वेश्चन है क्या सिबिल स्कोर में अचानक गिरावट हो सकती है। तो ये सवाल भी बहुत लोगों के मन में आता है कि अगर वो कुछ डिफ़ॉल्ट करते हैं, यानी कि किसी चीज़ को अगर लिए हैं किस्त पे या ईएमआई पे और उसका पेमेंट नहीं करते हैं तो क्या अचानक से उनके सिबिल में गिरावट हो सकती है। तो हाँ, यदि आप अपनी ईएमआई का भुगतान समय पर नहीं करते हैं या क्रेडिट लिमिट का अत्यधिक उपयोग करते हैं तो आपका सिबिल स्कोर अचानक गिर सकता है। अगला जो क्वेश्चन है ये है कि क्या सिबिल स्कोर बढ़ाने के लिए मैं किसी वित्तीय संस्थान से मदद ले सकता हूँ। तो ये भी लोगों के मन में आता है कि हम कहाँ जाएं जिससे हमारा सिबिल स्कोर बढ़ सके। तो चलिए इसको हम जानते हैं। तो हाँ, कई वित्तीय संस्थान और क्रेडिट काउंसलिंग एजेंसी आपको सिबिल स्कोर बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। वे आपके क्रेडिट स्कोर का विश्लेषण कर सकते हैं और आपको सुधार उपायों के बारे में जानकारी दे सकते हैं। आइए अब हम इसके कंक्लूजन पे आते हैं, निष्कर्ष पे। तो सिबिल स्कोर बढ़ाना कोई जादू की बात नहीं है, बल्कि यह एक नियमित और स्मार्ट वित्तीय योजना का परिणाम है। 2025 में उपलब्ध नई तकनीकों और निंजा तरीकों का सही उपयोग करके आप अपने सिबिल स्कोर को जल्दी और प्रभावी तरीके से सुधार सकते हैं। हमेशा अपने वित्तीय निर्णयों में सावधानी बरतें और समय पर भुगतान करने की आदत डालें ताकि आपके लोन लेने के अवसर बढ़े और आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को पूरा कर सकें। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।